आप जिस भी कैटेगरी का बिजनेस करना चाहते हैं उसी बिजनेस को आप मेले पर कैसे कर सकते हैं और वापस अपने दुकान पर कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि मेले पर कैसे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हो या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मेले पर कैसे। क्योंकि आज मैं बात करूंगा आपको एक कॉम्बो पैक के बारे में। आपको हर दिन कमाई होगा, हर मौसम कमाई होगा, इस तरह का ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बात करूंगा। क्योंकि मेले पर कस्टमर को लाना नहीं पड़ता है, कस्टमर खरीदने के लिए खुद ब खुद आता है। और दुकान पे क्या होता है, कस्टमर के लिए आपको बैठना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग एक बढ़िया काम करते हैं, मेले पर जब मेला होता है मेले पर दुकान लगाते हैं, वही दुकान को लेके आप जो खुद का जो दुकान है वहाँ पर बैठ जाते हैं जब मेला नहीं लगता है। तो इस हिसाब से उनका हर दिन कमाई होता है, हर मौसम कमाई होता है। तो इस तरीके का बिजनेस कैसे आप स्टार्ट करेंगे उसके लिए आज के वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने इस तरह का काम करते हुए काफ़ी सारे लोगों को देखा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान देके लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप सिर्फ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी नहीं, कैसे आप जिस भी कैटेगरी का बिजनेस करना चाहते हैं उसी बिजनेस को आप मेले पर कैसे कर सकते हैं और वापस अपने दुकान पर कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं किपानिक। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाते रहता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेले पर दुकान लगाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है। क्या है, आपको देखना है कि मेले पर किस टाइप का सामान ज़्यादा बिकता है। देखिए, मेले पर जो बिकता है वो है प्राइस द प्रोडक्ट, यानी कि जितना सस्ते से सस्ता रेट में आप दोगे उतना सस्ते से सस्ता लोग खरीद लेगा। मेले पर वैल्यू फॉर मनी कोई नहीं देखता है। मतलब कि मार्केट में तीन क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। पहला है प्रीमियम ब्रांडेड, मतलब कि जो ब्रांडेड आइटम है उसका एक तरह का प्रोडक्ट है। दूसरा है वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि आपने जिस तरीके का पैसा दिया है उसी तरीके का आपको सामान मिलेगा। तीसरा है वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है, आप सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट जितना मांग सकते हो मांग लो। तो ठीक है, तो इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मेले में ज़्यादा चलता है। मेला पर सबसे लोग क्या पूछते हैं कि कितना कम में मिलेगा, कितना सस्ते से सस्ता मिलेगा। रेडीमेड जो आइटम होता है उसको खोजते हैं मेले में। तो आपको दो टाइप का प्रोडक्ट रख सकते हैं। एक है वैल्यू फॉर मनी, दूसरा है रेडीमेड प्रोडक्ट। यानी कि आपको इस दो कैटेगरी को लेके मेले पे चलना है। आप प्रीमियम ब्रांडेड का मेले पे ज़्यादा बेच नहीं पाओगे, क्योंकि मेले पर जो दुकान लगता है उस दुकानदार के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कोई नहीं करता है। क्योंकि सबको पता है जितना दिन मेला चलेगा उतना दिन वो लोग दुकानदार को देख पाएंगे। जब मेला उठ जाएगा तो दुकानदार का कोई आता पता नहीं लगेगा। तो इसीलिए मेले पर सस्ते से सस्ता क्वालिटी का प्रोडक्ट रखते हैं और दूसरा है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो सेटअप बनाना है। पहला है आपको मेले के लिए एक सेटअप बनाना है, दूसरा है कि दुकान रेंट पे लेना है, रेंट पर लेके वहाँ पर आपको एक दुकान बनाना है। मैं यहाँ पर छोटा छोटा चीज़ें बता देता हूँ। आपको एक दुकान भाड़े पे लेना है, वहाँ पर आप जिस टाइप का दुकान मेले पे लगाओगे उसी टाइप का दुकान आप उस दुकान पर लगाएंगे। मतलब कि आपका एक स्थायी दुकान रहेगा। जब भी कोई मेला होगा उस दुकान से सामान लेके आप मेले पे लगाओगे और दुकान के सामने एक बैनर टंगा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा, साइड में लिखा रहेगा, अभी ये दुकान इस मेले पर है। तो क्या होगा, कस्टमर को समझ में आ जाएगा कि ये दुकान मेले पे गया है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके उस दुकान पर और किसी को बैठा सकते हैं तो आप वहाँ पर बैठा सकते हैं और मेले पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यों मैं मेले का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दो टाइप का फ़ायदा होगा। पहला है कि मेले पर बहुत सारा कस्टमर आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप कार्ड छपवा सकते हैं, यानी विजिटिंग कार्ड, छोटा छोटा जो बिजनेस कार्ड होता है उस टाइप का कार्ड छपवा सकते हैं। आपके दुकान पे जितने सारे कस्टमर आएगा सबको आप वो कार्ड दीजिएगा कि ये है मेरा मेन दुकान जो आपको हर दिन मिलेगा। साल में 365 दिन खुला रहता है। तो आप इस एड्रेस पर जाके हमारे दुकान से सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका दुकान का पब्लिसिटी हो जाएगा और आपका दुकान में बिक्री भी बढ़ेगा और मेले पर भी बिक्री बढ़ेगा। क्योंकि लोगों को पता है ये दुकान मेले पर भी जाता है और स्थाई में भी मिलता है, तो आपको हर तरफ सेल होगा। ठीक है, तो आपने दुकान ऐसा सेटअप कर लिया। तीसरा है इन्वेस्टमेंट कैसा लगाना है। देखिए, आप मेले पर जब स्टार्ट करेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट छोटा रखिएगा,
तो आप कम इन्वेस्टमेंट, मेले पर हो या घर पे दुकान हो या आप अलग दुकान लेके स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ पर भी करिए इन्वेस्टमेंट स्मॉल करिएगा। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है शुरुआत में, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी एक रफ आइडिया के लिए मैं बता देता हूँ, शुरुआत में 50,000 से 1 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ इस टाइप का, देखिए आपको 2 जगह पर आप कर रहे हो, आप दुकान भी बना रहे हो और मेले पर भी लगा रहे हो, तो उस हिसाब से 2 टाइप का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप बोलोगे कार्तिक भाई शुरुआत में इतना पैसा कहाँ है, तो आप शुरुआत में मेले पर भी दुकान लगा के जब थोड़ा थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे तब आप दुकान, एक स्थायी दुकान भी कर सकते हैं और मेले पर भी कर सकते हैं, तब आप ये आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कम करना है, धीरे धीरे जैसे आप तजुर्बा बढ़ेगा आपका, उस हिसाब से आप आगे बढ़ाते जाइएगा बिजनेस को। लास्ट है प्राइसिंग, मतलब कि मेले पर एक चैलेंजिंग होता है प्राइसिंग का। आप दो टाइप का प्राइसिंग का बिजनेस कर सकते हैं मेले पर। एक तो है फिक्स प्राइस, यानी कि जो कोई भी माल हो 99 रुपीज़ में, जो कोई भी माल हो 50 रुपीज़ में, जो कोई भी माल हो 29 रुपीज़ में, इस तरीके का जो दुकान होते हैं इनको कहते हैं फिक्स रेट का दुकान। ठीक है, और दूसरा है वैरायटी ऑफ रेट्स, यानी कि हर टाइप का सामान है अलग अलग रेट के हिसाब से। ये दोनों टाइप का दुकान आप खोल सकते हैं, दोनों टाइप के दुकान में भी आपको फ़ायदा होगा। कोई दिक्कत नहीं है कि फिक्स रेट वाले में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, वैरायटी वाले में कम है, ऐसा कोई नहीं है। ये सब सेल के ऊपर डिपेंड होता है। आप बिजनेस करोगे, करते करते सब कुछ सीख जाओगे, तो इसके बारे में डरना नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत में आप छोटे से लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है मेले पर मनीहारी दुकान का लगाने का आइडिया। आप सामान किस तरीके का रखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। सामान देखिए, आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि आप एक क्वालिटी का सामान मत रखिएगा। कई लोग ऐसा गलती कर देते हैं, ज्वेलरी तो सिर्फ ज्वेलरी रखा है, कॉस्मेटिक तो सिर्फ कॉस्मेटिक रखा है, हाउस होल्ड आइटम तो सिर्फ हाउस होल्ड आइटम रखा है। मैं कहता हूँ कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रखिए, मतलब ज्वेलरी भी रखिए और कलर कॉस्मेटिक भी रखिए और हाउस होल्ड का भी कुछ प्रोडक्ट रखिए। जैसे मेरे पीछे में कुछ हाउस होल्ड का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाउस होल्ड का प्रोडक्ट है, लेकिन मेरा दुकान जो है वो ज्वेलरी का है। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, क्योंकि मैं रखा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर क्वालिटी का जो कस्टमर आता है सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, इस वजह से सोच के लिए रखा है। और यहाँ पर मैंने थोड़े ही सामान रखे हैं, लेकिन असली ज्वेलरी जो है ये सारों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप काफ़ी अलग अलग क्वालिटी का चीज़ें जब लाएंगे, अलग अलग कस्टमर आएगा और कोई आपके पास से घूम के नहीं जाएगा। ठीक है, और फाइनली वो ट्रिक अपनाइएगा, आपके दुकान पे कस्टमर लाने के लिए कार्ड ज़रूर बनवाइएगा और सबको दीजिएगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसको सोचिएगा मत, सबको अंधाधुंध बांट दीजिएगा। 1000 कार्ड बांटेंगे तो 500 नहीं तो 300 कस्टमर तो आएगा, उसमें आपका कार्ड का भी पैसा क्लियर हो जाएगा और बहुत बड़ा बिजनेस होगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल और हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।